बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू तो दूसरा चल रहा था और हम बतला रहे थे कि अमेरिका और चाइना में से हर एक को दूसरे पर कहाँ पर बरतरी है और कहाँ पर हर एक दूसरे से जो है वो पीछे रह रहा है। तो ये चीज़ चल रही थी, लेकिन दरमियान में ये एक नई चीज़ आ गई कि जी आयल पर बात की जाए। तो मैंने सोचा कि चले वो वीडियो तो बाद में मेरी कल भी बन जाएगी या अगले दिन भी बन जाएगी। मैं ख़ास तौर पर जो है आज इसी मौजू पर कि भी पेट्रोल जो है इसका क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो पहली बात का मैं जवाब दे दूं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि अमेरिका के अंदर ये आप देखें कि 2-3 जगह हैं मेन जहां पर पेट्रोल की कीमत होती है। तो अगर आप देखें तो जो ओपेक वाला सिस्टम है, बास्केट है, ओपेक बास्केट उसे कहा जाता है, तो उसमें तेल इस वक्त भी आयल जो है वो $15-16 फी बैरल पर मिल रहा है। इसके अलावा जो है यूरोप की मंडियों में भी ऐसे हालात नहीं है। सिर्फ ये हालात पैदा हुए तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मंडी में पैदा हुए, और उसकी वजह ये हुई कि अमेरिका में लॉकडाउन था और उसी के दरमियान मंगल के दिन यानी आज जो है पिछले जो मई के लिए मुआहदे थे, ये मुआहदे 1-2 महीने पहले हो जाते हैं अगले महीनों के लिए। तो मई के जो मुआहदे थे वो आज से शुरू होने थे और जून के मुआहदे इसके बाद आगे होने थे। लेकिन मई के जो मुआहदे थे वो तो हो गए, लेकिन जून के लिए जो कीमतें रखी गई थी वो 20 बैरल के लिए रखने की बात हो रही थी कि $20 फी बैरल पर चल जाएगा तकरीबन ये अंदाज़ा था। लेकिन चूंकि पेट्रोल इतना हो गया कि कोई जगह नहीं बच रही, तो उसके नतीजे में अब खुलासा ये निकला कि वहाँ पर पेट्रोल पहले से ही बहुत ज़्यादा था, मज़ीद की गुंजाइश नहीं थी और ख़रीदने वालों के लिए भी यकीनी बात नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके नतीजे में यकदम जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोल सऊदी अरब की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से पहले ही रेट पर देने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया कि जो बर्दाश्त से बाहर था, और जो है उसके नतीजे में अमेरिका की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई, जगह ना होने के बराबर रह गई। असल में जगह ना होने का मतलब भी क्या है कि अगर मैं इस पर भी पहले बात कर लूँ तो वो ये है कि दुनिया में पेट्रोल को ज़ख़ीरा करने के लिए हर मुल्क ने छोटे छोटे कुछ ज़ख़ीरे बनाए हैं, कुछ ने छोटे कुछ बड़े कुछ ने बड़े, तो उसमें रखा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है अब इस वक्त जो ज़ख़ीरा कर रहा है वो 20 दिन के तेल का ज़ख़ीरा तकरीबन उमूमन होता है हमारे पास, कि अगर कोई भी मसला बन जाए तो 20 दिन तक हमारा गुजारा चल सके। तो ऐसे ही हर एक मुल्क ने ज़ख़ीरा बनाया होता है। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने ज़ख़ीरे बनाए होते हैं कि भाई अगर पेट्रोल सस्ता है तो आप यहाँ पर ज़ख़ीरा कर लें, जब महंगा होगा तो यहाँ से ले जाएं। और ये कुल कैपेसिटी जो दुनिया भर में मौजूद है वो है 1 अरब 20 करोड़ बैरल की। 1 अरब 20 करोड़ बैरल की ये है कि इतना तेल ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अगर तेल निकाला जाए और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसे ज़ख़ीरा किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ये 1 अरब से ऊपर तक भर चुकी हैं ये जगहें, यहाँ तक कि ये जहाज़ जिनमें आयल आता है उन जहाज़ों वहाँ पर भी ये आयल को इसी तरह से जो है जमा कर लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है ताकि फिर बाद में काम आ जाए। ये जहाज़ तक मसरूफ़ हो रहे हैं इस वक्त। एक तो ये था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओपेक ममालिक, तो ओपेक ममालिक के बारे में अगर हम बात करें तो ओपेक ममालिक जो है वो तकरीबन 13 मुल्क हैं जो इस वक्त दुनिया भर की 44 से 50% के करीब ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके पास तेल की मिकदार देखी जाए तो वो तकरीबन 81% है। यानी दुनिया में जितना भी तेल मौजूद समझा जाता है, ये नया नया भी मिलता रहता है, लेकिन इस वक्त तक जो मौजूद है, जो ढूंढ लिया गया है, उसका 81% जो है ओपेक ममालिक के पास है। अब ओपेक ममालिक जो है इसी वजह से अपनी मर्जी करते हैं और इस मर्जी के मुताबिक वो अपना तेल बेचते हैं। और अगर हम ये पूछ लें, अगला सवाल एक हो सकता है कि तेल दुनिया में कितना पैदा हो रहा है, रोज़ाना कितना पैदा किया जा रहा है, तो रोज़ाना तकरीबन जो है 10 करोड़ बैरल तेल पैदा किया जाता है। कुछ कम है इससे, लेकिन जो उमूमन मिजाज में होता है वो तकरीबन इसके करीब करीब रहता है। 9 करोड़ 80 लाख बैरल या इतना जो है उमूमन चलता है। और दुनिया में जो इस वक्त खपत है वो तकरीबन इस वक्त 2 से 2.5 करोड़ बैरल भी डेली की नहीं रह गई।
बाकी सारा जो वो है वो कुछ लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं, कुछ उसी वक्त में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ कट लगाए जा रहे हैं। और ख़ुसूसन जो बड़े ममालिक थे जैसे अमेरिका वगैरह, उन्होंने उनकी कंपनियां तो बड़ी बड़ी कंपनियां वो वैसे ही बंद हो गई हैं और वो तेल पैदा कर ही नहीं रही, जिसके नतीजे में हालात वैसे नहीं रहे। एक ये चीज़ थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है अमेरिका में तेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेरिका में तेल की जो कंपनियां थी वो इससे पहले ही जब तेल 20 से 25 बैरल पर मिल रहा था उस वक़्त ही वो दिवालिया हो रही थी। इसलिए कि उनको वहाँ पर अमेरिका वैसे अब इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, दुनिया को बेच रहा था। और वो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका के पास अगरचे तेल पैदा करने के ऐसे ज़ख़ीरे नहीं हैं, लेकिन वो चट्टानों को तोड़कर वहाँ पर गर्माइश देते हैं और गर्माइश के ज़रिए से दूसरी साइड से गैस निकलती है चट्टानों के अंदर से, और उस गैस को फिर तेल में तब्दील किया जाता है जिसे शेल गैस कहा जाता है, और फिर शेल आयल से बनता है। ये शेल कंपनी और है, शेल गैस और उससे आयल जो है ये दूसरी चीज़ है। ये इस तरह से बनता था और इसके नतीजे में होता क्या है, होता ये है कि तकरीबन इस सारे काम में ख़र्चा जो है वो 40 से 45 डॉलर फ़ी बैरल आ जाता है। तो अमेरिका की कंपनियों के लिए सबसे बेहतरीन जगह ये होती है कि वो 40 से 60 से 65 बैरल पर बेचें और उसके नतीजे में उनकी कमाई होती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार सऊदी अरब से कह रहा था कि तेल महंगा करो, तेल सस्ता नहीं। अगर अमेरिका को सिर्फ चाहिए हो तो फिर वो तेल महंगा ना करवाए, सस्ता करवाए। वो महंगा इसलिए करवाना चाहता था ताकि उनके यहाँ की जो कंपनियां हैं वो बच सके, उनका वो मसाइल ना पैदा हो। लेकिन इसके बावजूद जो है रूस और अमेरिका ने कम तो किया, लेकिन इसके बावजूद मसाइल इतने हुए और नतीजा ये निकला कि अब तेल जो है बिल्कुल। और उसके नतीजे में आपको सिर्फ ये बताता चलूँ, अमेरिका की इकानमी जो है 2014, 15, 16 में जो है काफ़ी नीचे जा चुकी थी। लेकिन इन 2-3 सालों में ये हुआ कि यहाँ पर अमेरिका में रोज़ाना जो है वो तेल मज़ीद से मज़ीद निकालने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में अमेरिका की आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आपको सिर्फ ये बतला दूं कि अमेरिका सिर्फ इस शेल गैस की वजह से, शेल ऑयल की वजह से ही जो है वो 203 अरब डॉलर सालाना बचा रहा था। इसके अलावा जब वो सऊदी अरब से तेल लेता है या और मुल्कों से तो उससे भी चीज़ें तैयार करते हैं और उससे अलहदा से मुनाफा कमाते हैं, जिसकी वजह से ये मेन चीज़ बनी हुई थी जिसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। और जो है अमेरिका ये चाहता था कि तेल की कीमत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उस पर चलता रहे। इसके बाद जो है अगर आप देखें तो अमेरिका की जो है ये अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क चाइना था। तो जब तक कोरोना रहा उस वक्त तक तो चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन चाइना ने अपने जितना भी तेल के ज़ख़ीरा करने की जगह थी वो उसी ज़माने में बढ़ानी शुरू कर दी थी। पहले भी बहुत ज़्यादा थी। इसके नतीजे में अब जितना भी तेल ख़रीद रहा है चाइना ख़रीद रहा है, और चाइना ख़रीदता भी ईरान वगैरह से है जहाँ ब्लैक में और सस्ता पहले से मिल रहा होता है, और उसका बहुत अच्छा वो इससे फ़ायदा उठा रहा है चाइना ख़ास तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिका को अब इसका नुकसान क्या होगा, तो मैंने पहले तो बता दिया कि आप माशी नुकसान साफ देख लें कि 203 अरब डॉलर का तो नुकसान सालाना ये ही बढ़ गया हुआ है। अगर वो उस कीमत पर अगर 40 बैरल डॉलर पर रहता तो फिर ना, बल्कि 65-60 पर अगर रहता तो फिर अमेरिका को ये फ़ायदा हो रहा था। और अगर 40 से 45 डॉलर का बैरल हो तो अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आपने पीछे देखा होगा कि अगले पिछले 6-7 महीने पहले तक तेल की कीमत 80 के करीब, 80 डॉलर फ़ी बैरल के करीब रही थी, जिसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन 40 से नीचे उनको मुसलसल नुकसान हो रहा है और ट्रंप ने उनको बेल आउट करने की कोशिश भी की है, बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन शायद कि ये कोशिश इस वक्त कामयाब नहीं होगी। दूसरी तरफ ओपेक वाले की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब ने जो अपना बजट इस मरतबा रखा था उसमें उन्होंने तकरीबन 50 अरब डॉलर का खसारा दिखाया था। यानी हमारी तरह से उन्होंने भी 50 अरब डॉलर कर्जा लेना था अपने बजट को पूरा करने के लिए।
और उन्होंने ये सोच कर रखा था कि तेल की कीमत तकरीबन 40 से 50 अरब डॉलर के दरमियान रहेगी। लेकिन अब नतीजा ये है कि जब तेल की कीमत 40 से 50 अरब डॉलर तो क्या 25 पर ही रहेगी, क्योंकि अगर तेल अभी कोरोना की वजह से अगर गाड़ियां खुल भी जाती हैं, कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो भी वो ज़ख़ीरा शुदा तेल जो पहले से पड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और उसके नतीजे में जो है उसका बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। ये एक वीडियो है, मैं इस पर अभी दूसरी वीडियो बनाता हूँ ताकि वो एक में बात बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये जो है आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम।